Today, children, we shall start with try these page 8 from the topic integers. Question number 2, B part. First part we have already done in the previous exercise. So question 2 is write a pair of integers whose difference is 0. You have to write pair of integers. मतलब आपको दो integers लिखने हैं. अगर आप उनका difference लेते हो तो आंसर आना चाहिए 0. ठीक है. So you can choose here, you can choose both the integers same, that is they have the same numerical value and they have the same signs. ठीक है. Say for example, both the integers are +2 and +2. Okay, you have to find the difference, so you put minus sign here. When you solve it, what it becomes, +2 remains +2. This negative sign changes it into positive, and we take the additive inverse of this. Additive inverse of +2 is -2. Now both the numbers have opposite signs. When you solve them, you get the answer 0. ठीक है. Now C part. An integer smaller than both integers. An integer smaller than both integers, right? So in this case also we have to choose pair of integers. दो integers choose करने हैं. जब उनका आप difference निकालो तो वो difference कैसा होना चाहिए, मतलब जो integer मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए, that should be smaller than both the integers. ठीक है. तो in this case you can choose both positive integers. You can choose both positive integers. All right. Let us choose both positive integers. This is one integer 5. This is another integer 3. ठीक है. And when you take the difference, you get 2. But see here, one important point that should be taken care, that first integer must be greater than the second integer. First integer must be greater than the second integer. ठीक है. Is this clear? So to get an integer smaller than both the integers, first of all you choose both positive integers. This is positive integer means this is +5 and this is +3. ठीक है. But there is a condition that first integer must be greater than the second integer. All right. Now we come to D part. An integer greater than only one of the integers. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स चूज करने हैं. दो इंटीजर्स मतलब जब आप उनका डिफरेंस निकालो तो वो डिफरेंस कैसा होना चाहिए, जो इंटीजर मिलना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स. मतलब जो दो इंटीजर्स हमने चूज किया है उनमें से एक में से ही खाली ये बड़ा होगा. ठीक है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी कैन चूज बोथ नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है. बोथ नेगेटिव इंटीजर्स, राइट. मगर इसमें एक कंडीशन है, जो फर्स्ट इंटीजर है दैट शुड बी स्मॉलर देन द सेकेंड इंटीजर. ठीक है. तो हम इस तरह से चूज कर लेते हैं.
मैंने मान लो फर्स्ट इंटीजर चूज़ किया -5, तो मतलब जो मैं दूसरा चूज़ करूँगी वो -5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मैंने चूज़ कर लिया -2, -5 इज़ लेस देन -2, तो ये मेरे दो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए और ये मेरा हो गया सब्ट्रैक्शन का साइन। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, ये तो -5 हो गया, ये जो माइनस था ये चेंज हो गया प्लस में, और मैंने इसका ले लिया एडिटिव इन्वर्स, -2 का हो गया +2। ठीक है, अब ये ऑपोजिट साइंस है तो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 3, बड़ा नंबर 5 साइन माइनस, तो ये हो गया -3। ठीक है, तो ये जो -3 है ये किससे बड़ा है, -3 इज़ बिगर देन -5, मगर ये +2 से छोटा है, बिकॉज ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। इज दिस क्लियर? नाउ वी कम टू E part. An integer greater than both integers. ठीक है, an integer greater than both integers. So what you do in this case, let us understand the question. हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स सेलेक्ट करने हैं, मतलब दो इंटीजर्स सेलेक्ट करने हैं, उनका हमें डिफरेंस निकालना है। तो जो डिफरेंस आएगा, जो इंटीजर मिलेगा, वो इंटीजर ग्रेटर होना चाहिए जो दो इंटीजर्स हमने चूज़ किए हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे, वी कैन चूज बोथ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, प्लस इसमें एक कंडीशन और रहेगी, फर्स्ट इंटीजर मस्ट बी ग्रेटर देन सेकेंड इंटीजर। ठीक है, अब आप चूज कर लीजिए, बोथ नेगेटिव इंटीजर्स हमने चूज करने हैं। तो अगर मैंने ये समझ लो, मैं एक चूज कर लिया -5, अब ये फर्स्ट इंटीजर बड़ा है तो मुझे ये दूसरा वाला छोटा लेना पड़ेगा, मैं ले लेती हूँ -6। ठीक है, अब हम इन दोनों का निकाल देते हैं डिफरेंस। जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो ये तो एज इट इज़ रहा -5, ये प्लस बन गया, और इसका एडिटिव इन्वर्स लिया तो ये क्या हो गया +6। अब ऑपोजिट साइन से तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 1, बड़ा नंबर 6 साइन प्लस। ठीक है, सो डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज क्वेश्चन 2 E part. With this, question 2 is over. ठीक है, now let us start with exercise 1.2. So now let us start exercise 1.2, integers, class 7, maths. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इट इज राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose a part sum is -7. Sum is -7. ठीक है, अब आप देखो, आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, तो एक इंटीजर आपका ये रहा, एक आपका इंटीजर ये रहा, इसमें आप लिखेंगे। अब इनका जो सम है वो आना चाहिए -7। ठीक है, इनका सम आना चाहिए -7। तो अगर मैं यहाँ पे -10 ले लेती हूँ, ठीक है,
तो -7 है, मतलब ये बड़ा, ये वाले नंबर का ज़्यादा काम आएगा, इसके साइन लगेगा, माइनस है तो बड़ा नंबर अगर ये है तो, और इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है और इस पर नेगेटिव साइन है, तभी ये माइनस साइन आएगा। अब हमारे पास -7 है और ये -10 है, तो मैं क्या चूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे? मैं इसमें +3 चूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि अगर ये +3 और -10 ऑपोजिट साइंस है, ऑपोजिट साइंस है, सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आएगा, बड़ा नंबर 10 और साइन माइनस, तो -7 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पेयर ऑफ इंटीजर्स हमने क्या चूज़ किए? पेयर ऑफ इंटीजर्स हियर आर -10 एंड +3। ठीक है, अब हम लेते हैं बी पार्ट। ओके, बी पार्ट क्या है? डिफरेंस इज -10, डिफरेंस इज -10। ठीक है, अब इस केस में भी वही है कि हमें दो इंटीजर्स चूज करने हैं, पेयर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट हुज डिफरेंस इज 10। डिफरेंस इज 10 मतलब हम इसको माइनस करेंगे, और माइनस करने पर हमारा डिफरेंस कितना आना चाहिए? -10 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने यहाँ -6 ले लिया, ठीक है, जब डिफरेंस लेते हैं तो ये प्लस हो जाता है, और इसका हम एडिटिव इन्वर्स लेते हैं, तो इसका -10 तक पहुँचने के लिए -6 तो है, तो मुझे यहाँ पे -4 चाहिए। अब वो -4 कैसे आएगा? जब हम यहाँ पे +4 लेंगे, क्योंकि इसका तो एडिटिव इन्वर्स होना है, ये ऑलरेडी प्लस होगा, तो मैं यहाँ पे जो इंटीजर चूज़ करूँगी वो क्या चूज़ करूँगी? +4। जब मैंने इसको +4 चूज़ कर लिया और सॉल्व करने लगे इसको, तो क्या हुआ? ये मतलब -6 का -6 ही रहा, ये जो माइनस था ये चेंज हो गया प्लस में, और ये जो +4 था इसका हम एडिटिव इन्वर्स लेंगे, तो ये क्या बन गया? -4। ठीक है, तो जब ये दोनों के सेम साइंस हो गए, सेम साइंस तो आप ऐड करोगे, आपने ऐड किया तो आया 10, बड़ा नंबर 6, साइन माइनस, तो आपको मिल गया आंसर -10। ठीक है, तो इनिशियली आपने नंबर्स क्या चूज़ किए थे? नंबर्स आपने चूज़ किए थे, एक तो -6 और एक +4। तो यहाँ पे क्या हो गए पेयर ऑफ इंटीजर्स? यहाँ पे पेयर ऑफ इंटीजर्स हो गए -6 एंड +4। इज दिस क्लियर? अब हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? सम इज 0, सम इज 0। तो मतलब क्या है? एक इंटीजर हमने यहाँ लेना है, एक इंटीजर हमने यहाँ लेना है, यहाँ पे प्लस का साइन हुआ, और जब हमने इनका सम निकाला तो आंसर को 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम दोनों इंटीजर सेम न्यूमेरिकल वैल्यू की ले लेंगे, ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तो क्या हो गया? अब आप ऐड करोगे तो इनके ऑपोजिट साइंस हैं, ऑपोजिट साइंस हैं तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया, आंसर आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या हो गए? पेयर ऑफ इंटीजर्स आर this and this, +3 and -3. Is this clear? So today I shall close here only, children. In the next class I shall start with question number 2. All right.